कल हमने इस विषय को यहाँ पर छोड़ा था। आत्मा पर द्रव्य से चार प्रकार का संबंध स्थापित करती है। आत्मा जो है पर द्रव्य से चार प्रकार का संबंध स्थापित करती है। ये जो करती लिखा है ना, कई जगह आत्मा को कर्ता कह आता है, करता है, लेकिन हमारी भाषा ऐसी है, आत्मा करती है तो शब्द ऐसा है। हाँ, लेकिन अगर बाकी ग्रंथों में देखेंगे ना तो कर्ता आएगा, करता है। अगर खासतौर दिगंबर मान्यता में इसको करता ही लिखते, तो दोनों में फर्क कोई नहीं, अपने को तो समझना है। तो सबसे पहले एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि। मैं शरीर हूं, यानी देह से परे कुछ है। मैं शरीर हूं, इसका मतलब मैं अलग हो गया, शरीर, उसको मिला के बात करना, मैं शरीर हूं, देह से परे कुछ है का इतना बोध होना ही प्रथम किरण है। अब पता चल गया कि मैं शरीर हूं ना, अब नजर आता है नहीं, आत्मा भी है शरीर भी है। ये जो बोध होता है, ये प्रथम किरण है। ये जीव की मार्ग उसके परिवर्तन की पहली किरण ये है कि उसको पता चलता है कि हम एक नहीं दो हैं। एक ये शरीर है, एक जो मैं हूं ना वो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये उसको पहली चीज समझ में जब आती है, वहां से उसका मतलब है कि पहला स्टेप, वो उसको पहला स्टेप जो यहाँ से पता चलता है। बाकी गतियों में ये महसूस नहीं होता। और मनुष्य गति में भी आप ये समझिए कि 10 या 15% तो अगर किसी को हो गया, उनसे ये भी ज्यादा बता रहा हूँ कि मैं, हम दो हैं, और मैं अमूर्त, मैं जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा, ये भाव जो है ना, ये अंदर पुष्ट हो जाए। क्योंकि हमारी सारी बात करने की जो शैली है ना, वो कंपोजिट है। मैं शरीर को लेकर, मैंने किया, ऐसा किया, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो जब मैं करना कहता हूं तो यही भाव आता है। कोई पूछता है आपका वजन कितना है, तो मैं बताता हूँ कि मेरा वजन 65 किलो है, मान लीजिए। तो 65 किलो तेरा आत्मा को थोड़ी वजन है, ये शरीर के साथ। इसका मतलब हम एक मेक हुए हुए हैं शरीर के साथ। जब तक हम एक में हैं तब तक हमें अलग होने का मतलब हमारी साधना ही नहीं शुरू हुई। मैं तो इसकी इकट्ठा, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो इसका, मैंने इसको अपने साथ पकड़ा। अर्थात विवेक जागृत हो गया है कि शरीर अन्य है और मैं अन्य हूं। ये अन्य मतलब यो है, एक द्रव्य नहीं हूं मैं, हम दो द्रव्य, और दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों में अत्यंत अभाव है। और इसमें अगर क्या कि अगर एक ना, इसमें क्या करता, अर्थात एकत्व बुद्धि, मतलब करता ये एकत्व, मैं अकेला हूं, मैं इसके साथ कुछ नहीं करता। फिर आता है ममत्व। जब मैं करता हूं तो फिर मेरा मेरा भी होता है। ममत्व यानी स्वामित्व बुद्धि, ये मेरे हैं, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे। तो ये सारा क्या, स्त्री, बाल बच्चे, धन संपत्ति, परिजन आदि सब मेरे हैं। ये स्वामित्व बात करते, ये दोनों चीजें ना, इसमें भी कर्म, इसमें भी कर्म। और फिर आता है कर्तृत्व बुद्धि कि मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने धन कमाया, इस उम्र में भी मैं कितना स्वस्थ दिखता हूँ, ये सारा मैंने करा, अरेंज किया। इस देखिए समाज ऐसा बनाया मैंने, ऐसा समाज क्या किया, ये सारा क्या उसकी करने की कर्तृत्व बुद्धि है कि मैंने किया। तू कुछ नहीं कर सकता, तू ज्ञाता दृष्टा है। और फिर भोक्तृत्व बुद्धि, ये दोनों आती है। ये हमारी दोनों क्या है, अज्ञान चेतना, मेरे में अज्ञानता है। यहाँ ये सारा खेल अज्ञानता से ही हो रहा है चारों का, जिससे कर्म आ रहे हैं। मैं से, मेरे मेरे से, मैंने किया कर्तृत्व बुद्धि, क्योंकि ये शरीर को मिलाकर, योगों को साथ लेकर जो कुछ कार्य होगा वो योगों से होगा। और उसको मैं समझता हूँ कि योग मेरे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्रिया तो मैं कर ही नहीं सकता। ये और एकत्व बुद्धि में जो लिखा आपने, शरीर अन्य और मैं अन्य हूँ, हाँ, ये तो भेद ज्ञान हो गया। तो वेद ज्ञानी तो करना पर है। एकत्व बुद्धि है ना, हाँ, ये एकत्व अर्थ बुद्धि तो करता, नेगेटिव। करता अर्थात एकत्व बुद्धि। और क्लियर, एकत्व नेगेटिव नहीं है। एकत्व बुद्धि, मैं हाँ, शरीर हूँ, शरीर से एक मना, एक बना। एकत्व की भावना जो आती है वो कौन सी होती है, तो ये क्या, किससे आती है कभी? कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। उसको उसको उसकी भावना करके क्या करना कि हम दोनों एक हैं। ना ना, एकत्व मैं का शरीर मतलब हूँ, मैं ये अलग हूँ। ऊपर ठीक देखा, मैं शरीर हूँ। हाँ, वो एकत्व बुद्धि, शरीर से एक बना हो गया। हाँ। पर से एकत्व होना, ये एकत्व बुद्धि वो है। अब अपने तो से वही एकत्व है तो, ना, पर से एकत्व तो आपने शरीर अन्य, मैं अन्य हूँ लिख दिया वो अलग है, वो सेंटेंस खत्म हो गया। उसको उसको आप जोड़ रहे हो। ये एक्चुअली ये ब्रैकेट में अलग बताया करता था, शरीर अन्य मन, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, दोनों को जोड़ो मत।
वो पूर्ण विराम लगा हुआ है, वो बात वही खत्म होगी, क्योंकि हमारे में अंदर अभी भी ये है, अभी भी ये है। और नमी राज ऋषि ने कत्व की भावना भाई, तो क्या थी कत्व की भावना? यही थी कि भाई एक है, दो होती तो आवाज हो रही है, ध्वनि हो रही है, अकेला सिंगल हूं। जिस समय मेरे अंदर एक कत्व की भावना आ जाती है कि ये अलग है, मैं अलग हूं, इसको भेद विज्ञान से कह दो, कैसे कह दो, वहीं से आपको पता चल गया। अब ज्ञान हो गया और विज्ञान हो गया, मतलब आप समझने लगे कि बिल्कुल अलग है, मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मेरा संबंध ही नहीं है कुछ शरीर। कोई आज हम बात करें ना, इसके साथ परायापन आ जाए, अभी एक पना है, इसको कुछ होता है हम दुखी होते हैं, इसको ये करना है, बढ़िया क्रीम लगानी है, ये करना है, सुंदर बनाना है, तो ये पैकिंग है, असली माल तो अंदर है। हम कैसे लोगों को जज करते हैं उसके बाहर के आकार से, उसकी पैकिंग अच्छी, ये खूबसूरत है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, ये सब है, पर अंदर का मामला क्या है? कई बार कहते हैं ना, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। जो अपीयर हो रहा है ना वो धोखा दे देता है, जो सुंदर लग रहा है ये सब हो रहा है। खेल किसका है? जीव तत्व का। अंदर मामला क्या है? एक बदसूरत है, कॉम्प्लेक्शन, बदसूरत भी नहीं कहेंगे, उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा, नामकरण के कारण ऐसा, पर अंदर से बहुत साफ है, शुद्ध है। तो अपने को तो असली बात तो उसके तत्व से है ना, ये अंदर से बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। एकत्व बुद्धि तो दोष है हाँ और एकत्व भावना हाँ, वो गुण है। वो गुण है एकत्व का भावना। तो एकत्व बुद्धि में तो एकामेक मान है। एकत्व बुद्धि में आपका कर्ता भाव आएगा। हाँ, अपने यहाँ ये कर रहा कर्ता अर्थात एकत्व बुद्धि, ये कर्ता को कहा है। हाँ। कर्ता अर्थात एकत्व, जब कर्ता कहते हो तो एकत्व बुद्धि है, तब एकत्व बुद्धि। और वैसे एकत्व दोनों, भावना भी अपने को अलग वैसे है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। हाँ, और जिसमें मैं कर्ता कहता हूं, कर्ता का मतलब है कि मैंने किया ये कार्य, मैं कर नहीं सकता। और ये जो है ना, यहाँ बहुत शॉर्ट में एक चीज को समझाने के लिए लिखा है। समझना तो ये है ना कि एकत्व बुद्धि का है अहम बुद्धि, साथ में अहम बुद्धि भी लिखा है ना। अहम का तो मैं क्यों करता है। इसी को तो समय काल में एकत्व पृथक कहा है ना। हाँ, वो हाँ, एकत्व विभक्त कहते हैं ना आत्मा को। हाँ, ये चारों से अगर हम हट जाते हैं तो एकत्व विभक्त आत्मा हो जाता है। मतलब इन चारों को मैं अपने से निकाल दूं तो एकत्व विभक्त आत्मा, यही डेफिनेशन है समय साफ। और ये क्या है? ये मेरी अज्ञानता है, कृतत्व बुद्धि, करने का भाव आना, ये मेरी क्या है? कर्म चेतना, कर्म चेतना। भोक्तृत्व बुद्धि क्या आता है? भाई कर्म किया ही, माल मिल रहा है मुझे, पैसा है, धनवान परिवार है, सब कुछ राज पाट है, ठाठ है, मैं भोगू ना इसे। ये भोगने का भाव तो भाई हमारे पास है, हमें मिला अपने पुण्य से, तो वो क्या, ये कर्म फल चेतना है। और ये दोनों अज्ञान चेतना है, करने का भाव और भोगने का भाव, ये मेरी अज्ञान चेतना है। और इससे मैं हट जाता हूं तो फिर क्या है? ये मेरी ज्ञान चेतना है। उसमें है ना मैं करूं ना मैं भोगूं। ज्ञान चेतना क्या है? मैं अक्रिय हो जाऊं, ना मैं करूं ना मैं भोगूं। तो इसका मतलब है शुभ शुभ से निकल गया, शुद्ध में आ गया, शुद्ध में आते ही इसको करने का भाव खत्म हो गया। और जब तक हम अशुभ से शुभ में आते हैं, हम अशुभ को ही, मतलब शुभ होने से ही हम समझते हैं मैं बहुत बढ़िया हूं, ये ऐसा करता मैं तो ऐसा करता हूं, मैं ये करने लगा हूं, पर वो अभी शुभ में ही आया है। ये तो बीच की स्टेज है, ये भी छोड़ना है। भाई अशुभ से निकलना वो तो ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आता है और उसके आगे छोड़ना है। मतलब ये चीजें जो है ना, हम पकड़ लेते हैं। पकड़ इसलिए लेते हैं कि किसी चीज को करते हैं हम, तब बच्चे को जैसे बताया जाता है तू बैठ समाइक कर, मैं कर, उसको बताया जाता, उसको समझाया जाता है। फिर वो युवा थोड़ा होता है, उसको समाइक समाइक सब आ गया, वो 50 साल तक समाइक ही करता है। भाई तूने समाइक करके बैठना है तो उसमें स्वाध्याय कर, ध्यान कर, कौन सा 10वां 11वां तप कर। ये तो स्टेप्स हैं, हम उसी स्टेप्स में आगे बढ़ते नहीं, वही करे जा रहे, वही करें। हाँ, उसी में चल रहे हैं और उसको उसको बदलना मुश्किल हो रहा है। अब लोग आते हैं ये बात करते हैं, महाराज ये कैसे हो सकता है, हमने सारी जिंदगी ऐसा किया, नहीं छूट रहा। नहीं, वो
उसके विपरीत बोलते हैं कि वो हम तो, हमें तो पुराने संत ने दी। अबे संत ने दी थी, किस उम्र में तुम्हें दी थी? उसको पकड़ के आपने बैठे और उसी को करे जा रहे हैं। पैसे तो लिखने के लिए, बच्चे को पूर्णे पे लिखने के लिए देते हैं, क्या सारी जिंदगी पूर्णों पे लिखता रहता है? और डॉटेड डॉटेड लाइंस के ऊपर उसको बिला के शुरू में कराना पड़ता है, तो उसके ऊपर थोड़ी लिखना है। ये तो पूर्ण मतलब ये तो स्टार्टिंग थी। अब स्टार्टिंग में ही उसको स्वाध्याय ध्यान ऐसा कुछ करने लग जाओ, नहीं उसको समझ आएगा। पहले उसकी स्थिरता, उसको बैठना आएगा, श्रद्धा हो जाएगी, आस्था हो जाएगी, भगवान के नाम पर नवकार मंत्र में आस्था हो जाएगी। वो करते करते वो करने लगा। अब वो नवकार मंत्र का ही जाप करना शुरू कर दे कि 1 करोड़ बार कर लूं, ये कर लूं, नरक कट जाएंगी, सातों नरक कट जाएंगे। बता, इसमें इस खेल में लग गया। ऐसे नरक कटती है क्या? ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? इसमें सिर्फ इतना होगा कि उसमें कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई पुण्य बंध रहा, पर जिस समय के अंदर वो कहाँ पहुंच सकता था, वो कोई छोटे से काम पे अटक गया। उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर वो जाप कर रहा है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो वो अचीव कर सकता था काल भेद विज्ञान करके, उसका टाइम तो जा रहा है, काल की टाइम तो जा रहा है। और जब तक समझ आती है तो ऊर्जा ही नहीं बचती शरीर में। अब तो बहुत बड़ी उम्र हो जाएगी, उसको 1 घंटा अगर प्रवचन दोगे, अच्छी बात है, नींद आएगी, उम्र के हिसाब से नींद आएगी, बैठे नहीं जाता, घुटना दर्द होता है। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, सम्यक्तः शायक हुआ, इसके कोई चिन्ह होते हैं? इसका तो उसी को ही पता चल जाएगा ना, जिसका हो रहा है। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? इतनी बार होता है। आप समझ, हाँ, आप ये जो ना वो टाइम फ्रेम में, काल अवधि में पड़ी है। आप तो ये देखो कि जो हम कर रहे हैं वो समझ आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, उसमें आस्था हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, और ठीक है। और कब आ जाना है ये तो किसी को नहीं पता। किसी को रेलवे के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी की इंतजार करते करते हो गया सम्यक दर्शन। हमने उसने हमने 7 घंटे इंतजार की, नहीं हुआ। गुरुदेव, मैं शायक शायक की बात कर रहा हूँ, शायक की, साई इसके की कुछ बात चिन्ह? करो, साई का मतलब है शैपशम हो गया। अब वो सारे कर्म खत्म हो गए। जो 3 कैटेगरी हुई थी दर्शन मोनी की, उसमें जो पहला मिथ्यात्व का था, यानी कि जो मैला, दूसरा अध धुला, वो मिश्र है। जो पूर्णतः साफ हो गया, बट कर्म तो है, वो ट्रांसपेरेंट कर्म हो गया, वो सारा कर्म है, अभी वो छूट नहीं सकता ऐसे। अभी मैल धोई है, मैल वाला गया, मिथ्यात्व चला गया, बिल्कुल ठीक। मिश्र में आ गए, मिश्र वाला खत्म कर दिया। ये दोनों खत्म हुए, अब सम्यक दर्शन जो होगा उसको, वो शायद शमिक होगा। वो तीसरी कैटेगरी जो शुद्ध वाली है ना, उसके अंदर वो टिका हुआ है, उस वो हो रहा है। और वो 66 सागरोपम का है। ये भी हो सकता है कि आपको पिछले भव के अंदर सम्यक दर्शन हुआ और अभी चल रहा हो। 66 सागरोपम है। वो जरूरी नहीं कि इसमें हो। अपने को इस चक्कर में पड़ना ही नहीं कि मुझे हुआ है, उसको हो गया, इसने नहीं हुआ, कुछ नहीं करना। अपना देखो। और शायद श्रमिक तक भी कोई ऐसी बात नहीं, एक स्टेप निकल गया, क्लियर हो गया। जब ये आकर भी जा सकता है, फिर ऐसी कौन सी बात है? जब तक शायक नहीं हुआ, शायक हो गया तो एक भव अवतारी हो गया। ये परिणाम है। परिणामों की चिंता नहीं करनी, पुरुषार्थ की बात करनी है कि मुझे करना है। मुझे 7 प्रकृतियां है ना, उससे बचना है। अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोनी की 3, ये खत्म हो। हमें खुद देखना है कि मेरी अनंतानुबंधी कहाँ पड़ा है। क्रोध कितना आता, पहले कितना आता था, अब कितना आता, मान कितना है, क्या मेरे अंदर लघुता आ गई, वो लाघुपना आ गया? पहले जैसे भड़क उठता था, अब मैं कुछ नहीं फील होता, ठीक जैसा हो। ये जो व्यवस्थाएं समझाई इसीलिए बताएंगे ना कि जो बाहर परिवर्तन हो रहे हैं, उससे आप हिले नहीं, विचलित नहीं हो, ये सोचे होना ही। अब कुछ लोग इसको समझते हैं कि ऐसे तो हम केयरलेस हो जाएंगे, ऐसा ये हो जाएगा। मतलब करने का इतना भाव अंदर जमा हुआ है कि अक्रिय होना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और ये पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ होगा, तो कुछ करेंगे तो होगा ना। कुछ नहीं करेंगे तो होगा, ये कैसे होता है? ऐसा भी कोई काम होता है कुछ ना करें तो काम हो जाए? ये अध्यात्म में ऐसा है कि कुछ ना करें तो काम हो जाए। और अभी तक जितने हम कर रहे थे, कुछ करने से काम होते थे। बस ये दृष्टि बदल, तो कुछ ना करने से काम। मैं देखू ही ना, ये 5 इंद्रियां मैंने कमाई हैं एक इंद्री से होकर,
पर यही मुझे फंसा रही है। इसकी आवश्यकता भी थी। एक इंद्रिय, नहीं तो कहते इंद्रिय मिलती ही ना एक इंद्रिय, वो भी उस पे आना है, वहां तक पहुंचकर साबुन जितना लगाया है, ये साबुन निकालना है, ये पांचों इंद्रियों को भी त्यागना है। इससे इसका भी नहीं समझना इसका कुछ है, ये इंद्रियां है तो है, क्योंकि सारा खेल तो ये लेके आ रही है। जितने गे आ रहे हैं वो पांचों इंद्रियों और मन ये उठा के अंदर कचरा डाल रहा है हमारे, और हम इसको समझते हैं कि हमने तो ये गेन करी। ये जब पहले गेन करी है, अब हमें समझ आ रहा है यही फंसा रही है हमें। मुझे इंद्रियों से हटना है, और बिना पांचों इंद्रियों और मन पाए बिना काम भी नहीं होना, और इनको दूर भी करना है अपने से, बस यही तो साधना है। इसको हमने प्राप्त किया है, ये भी मेहनत से प्राप्त किया है। और अब इसी को हम कह रहे हैं कि आंखें बंद कर ले, ये बंद कर ले, देख भी मत, कुछ मत कर, इसका प्रयोग भी मत कर। ये सारा वही भाव है कि मेरी कर्म कर करके, और अब इंद्रियां मेरे पास हैं तो मैं इंद्रियों को भोगना चाहता हूं। मैं इस इंद्री को भोगना इसलिए चाहता हूं कि वो कोई कहता है फलानी जगह बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा कोई है, बुर्ज खलीफा देख, वो देख, या फलाना हिल स्टेशन देखने जाए। ये कौन, किसने देखना? आंखों ने ना, ये नेत्रों ने। और देख के कहता, फिर आके बताता कि मैंने वो देखा, इतना अच्छा नजारा था, इतना अच्छा। ये खेल नजारा का हो गया, पर टाइम सारा वेस्ट हो गया तेरा, वहां जाने में रम शरम हो गया, तेरा काल चला गया। और देखा किसने? इस पुद्गल आंखों ने, जो शमशान में जल जानी है। और अगले भव में फिर दोबारा वहीं देखने जाना पड़ेगा, कि वो उसमें रिटेन नहीं करेगा। तो ये इंद्रियों का जो खेल है, ये इंद्रियां, इस इंद्रियों को पाकर और इंद्रियों को कंट्रोल करना आ गया मुझे। मैं उसको भोगना नहीं चाहता। जो इंद्रियां मुझे मिली हैं, ये मेरे पुण्य से ही मिली हैं, ये पुण्य से मिली। ये मेरे कर्म फल चेतना से है ना, ये मिली। अब वो जो एकेंद्रीय जीव है ना, वो करूं वाला भाव नहीं आता, वो कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। भोगने वाली बात है, उसको कौन सा स्पर्श कर रहा है, करने वाला कुछ नहीं भाव है उसमें। शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा माना गया। शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी जितनी चीजें हैं, वो मेरे शरीर से, जो मुझे पता है ये मेरे माता पिता है, इन्हीं के कारण मेरा ये शरीर बना, तो ये मेरे हैं, ये जुड़ाव है। और बड़ा, ये बॉन्ड बड़ा जबरदस्त है। किसी के मरने पे उतना रोना नहीं आएगा जितने उसकी माता के मरने पे आए। हो सकता है पिता के लिए कम आए, माता की, जहां से मातृत्व क्या है कि उसने, वो क्या है, जन्म देने वाली। उद्गल का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण ही ये सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। वो जब इंद्र आता है ना, तो क्या कहता है? महावीर का जन्म हुआ रतन कुक्षी, मतलब वो उसका प्रोनाउंस को कैसे कर रहा है, ये रत्न रत्न कुक्षी, मतलब वो अच्छा। और ये भी है कि वो एक्चुअल में वो कुछ डिफरेंट होती है जहाँ जन्म लेता है तीर्थंकर, तो उसको उसका एड्रेस करता है, जैसा बताया गया। तो पुद्गल का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण ये सब गड़बड़ घोटाला हो गया। जब तक हम पुद्गल शब्द नहीं जानते थे, ये मैटर नहीं जानते थे, तो हम कहते थे ये शरीर किसी और का है, क्या किसी कोई और द्रव्य है, मैं नहीं हूं ये। लेकिन जब वो समझ आई पुद्गल का, तो ये क्या हुआ कि पुद्गल का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण से ये सब गड़बड़ घोटाला हो गया। इन चारों से संबंध तोड़ने का नाम ही विभक्त आत्मा का ज्ञान है। ये चारों से संबंध तोड़ना, मैं भी जाएगी, ये ममत्व भी जाएगा, ये सारा जाएगा। और इसी कारण देखोगे ना कि ये अखंड मूर्ति घनपिंड जो है, ये सारा, ये जो कचरा, ये सब लगा हुआ है हमारे साथ। और हम इसको नेचुरल फीलिंग कहते हैं, हम अपने दायित्व कहते हैं। कोई बात करता है ना, हम बच्चों का करें ना, क्या सेवा करें ना, अरे ये सारे पर है, तू क्या करेगा? ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। भाई दायित्व कैसा है? ये तेरा मोह तुझे दायित्व बता रहा है।
तेरा उनके साथ पड़ोसी के बच्चे के साथ थोड़ी है तेरा दायित्व है, अपने बच्चे, वो मोह है, मोह बता रहा है। इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? मैंने कहा फिर वो महावीर कैसे छोड़ गया बेटी को? उसको भी था भी कि बड़ी करके पाल पोस के शादी करके ये फिर मैं जाऊं। तो जीव देह से चार प्रकार से संबंध स्थापित करता, वे चार क्या है? देह मैं हूं, ये सबसे गड़बड़ वाला है। देह मेरी है, ये थोड़ा उससे कम है। उसने दो चीज समझी कि देह अलग है, मैं अलग हूं। ये देह मैं है तो ये सब पूरा गड़बड़ है। देह मेरी है, इसका मतलब मैं अलग हूं, ये देह है। ये दो हो गए, एक की बजाय दो हो गए। देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये गड़बड़ है। और देह का उपयोग मैं करता हूं। अब ये सारा क्या है? ये पहले वाला है अहमत्व बुद्धि वाला, ये दूसरा स्वामित्व बुद्धि वाला देह मेरी है, ये तीसरी क्रिया का करता हूं कर्तृत्व बुद्धि है, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। यहां कोई ये कह सकता है कि देह मेरी है, ये बात तो समझ में आ सकती है, किंतु देह मैं हूं ऐसा कौन समझता है? इसका निर्णय आपको ही करना है। ये तो मतलब उसको कुछ अज्ञानता है, मिथ्यात्व कह दो, अज्ञानता कह दो। किसी व्यक्ति से वजन पूछने पर यदि वह अपना वजन 70 किलो बताता है तो 70 किलो वजन आत्मा का है या शरीर का? यदि वह 70 किलो वजन शरीर का बताता है तो इसी का नाम शरीर में एकत्व बुद्धि है। एक में कहोगे, उसको बराबर कर दे दोनों को। और वह व्यक्ति ये मानता है कि ये शरीर मैं हूं। इसी प्रकार मैं गोरा, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, मुझे बुखार आ गया, ये भाषा देह में एकत्व बुद्धि को सिद्ध करती। अब भाषा को खराब करना तो हम कह सकते हैं मेरे शरीर का नाम ये है आत्मज्ञाता। ये कहने की जरूरत नहीं है, अंदर समझना है भावों से। भाषा तो वही रहेगी बोलने की। कई कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं इन शरीर आदि पर द्रव्यों का, वो भाषा के बोलने में तो आ गया, बाकी नहीं आएगा। इन शरीर आदि पर द्रव्यों राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण। ये दो खेल है कि शरीर आदि पर द्रव्य, तो इसको हम मानते हैं शरीर आदि, राग द्वेष आदि, और बाकी क्या द्रव्य कर्म जो बनते हैं। ये राग द्वेष करोगे तो कर्म बनेंगे, द्रव्य कर्म। वो जो 8 कर्म है वो भी मेरे। ना तो मैं कर्म बांधता हूं, ना राग द्वेष करता हूं। मैं नहीं कर रहा राग, वो कर्म बन रहे हैं, उसके बन रहे हैं। मेरे साथ तो संबंध ही नहीं हो रहा उसका। मैं राग द्वेष नहीं कर सकता, मैं ज्ञाता दृष्टा। मैं कर्म भी नहीं बांध सकता मैं। ये बड़ी बात अंदर क्लियर करनी हो। लेकिन हम बोलते जब हैं तो हम कहते हैं राग द्वेष मैंने किया। ना खून करते हुए भी मैं कहता हूं कि ये खून मैंने किया, वो कहता ठीक है फंस। मैं कर नहीं सकता राग द्वेष, मैं कर्म नहीं बांध सकता, कर्मों को करता। ये पुद्गल पुद्गल के कारण कर्म बन रहे हैं। मतलब अपने को निवृत्त करना इसमें है। कर्म जो पुराने कर्म है, कर्म कर्मों से बन रहे हैं। मैंने बांधे हैं क्या? मैंने नहीं बांधे, मैंने नहीं बांधे। मैंने तो जस्ट भाव, मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ किसका? पुराने कर्म के कारण वाइब्रेशन हुआ, आत्म प्रदेश में स्पंदन हुआ। योग, योगों से ना वो आ गए। योग किसके? शरीर के। वो कर्म आ गए, मेरे साथ स्पर्श गुण नहीं है। वो कर्म आए तो जो पुराने कर्म हैं उनके साथ आके लग गए। अच्छा, और वो कर्म जो है वो 8 कैटेगरी के अंदर जो डिवाइड हुए हैं वो किसने करे? वो कर्मों ने किए, खुद हुए, क्योंकि वो उसका क्या है, उसके कारक है। जो वो आए हैं उसका वो वैरायटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होना, प्रकृति बंद होना है, वो मैंने थोड़ी किया, वो उन्होंने किया। जब सारा खेल वो हो रहा है और मेरे अंदर भी जो भाव उठा वो भी उस पुराने कर्म के उदय के कारण हुआ। कर्मों से शुरू हुआ और कर्मों पे ही खत्म हुआ। तो कर्म ही कर्म का करता हो गया ना। और ये तो 23वां कर्म प्रकृति पद यही तो बता रहे थे कि ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होता है तो दर्शनावर्णी का होता है, तो दर्शन मोहनी का भी उदय होता है। सारा खेल होके घाती कर्मों कर्म बन रहे। भाई घाती कर्मों से बन रहे हैं ना। अघाती में तो क्या, जो बांधे हुए हैं पिछले जन्म के अंदर अघाती, वो उसके हिसाब से भोग रहा है ना। नाम कर्म, गोत्र कर्म, उसमें तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर रहे। ये घाती कर्म सारा प्रॉब्लम कर रहे हैं।
तो ये जो पुराने कर्म किए हैं उसके घाती उसके हिसाब से आ रहा है, और नवीन के अंदर तू दोनों बांध रहा है। बंध तो तेरे घाती भी बन रहे हैं, घाती भी बन रहे हैं। ये मतलब ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए अपने को। ये हमने समाधि तंत्र किया था श्री पूज्य पाद्याचार्य पूज्य पाद का, उसमें बड़ी क्लैरिटी दी है इस बात। इन शरीर आदि पर द्रव्यों राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण ना, इसे दर्शन मोहनी या मिथ्यात्व कहते हैं। इस पर में अपनेपन की मिथ्या मान्यता से इसके अनंत संसार का मिथ्यात्व का अधिक गाढ़ होता चला, मतलब अधिक गाढ़ होता चला जाता। मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का एकमात्र उपाय यह है कि जीव कर्म को अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करता है। मेरा कार्य क्या? ज्ञाता दृष्टा। मैं अपने को ज्ञान में रखूं, अपने के साथ ही रखूं, बस ज्ञाता दृष्टा जो कुछ है देखते जाओ, जानते जाओ। यहाँ कर्म को अपना कार्य करने, वो पुद्गल है, मैं उसका कर नहीं सकता, वो मेरे कारण से करेगा ही नहीं। वो उसका वो द्रव्य अलग है, वो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने किया। उसमें जो कुछ होना है वो उसके कारण उसमें होना है, मेरा मेरे कारण होना है। मेरा और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता, महाराज जी, हाँ महाराज जी जी, कोई एग्जाम्पल दोगे क्या? कोई एग्जाम्पल जिससे समझ ज्यादा क्लियर हो सके। हाँ एग्जाम्पल है इसकी। आप लेट ज्वाइन किया इसलिए आपको, ठीक है बता देते हैं कि जैसे मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी जो है जिससे घड़ा बनता है, तो क्या है कि मिट्टी जो करता है और कर्ता के साथ में उसका वो जो घड़ा बना, इसमें आया है शायद नहीं, इसमें पहले आया ना? आया, मैं दिखाता हूँ आपको। तो हाँ इसी में ही है। नहीं, अमित वाला कुमार वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें निमित्त वाला है। तो भाई ना लगा। वो निमित्त निमित्त का अलग पहनती है। आप ऐसे ही बोल दो महाराज जी। अच्छा समझ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो ये समझना है कि वो इसको ना एक ट्रायंगल से समझते हैं कि, तो क्या है कि घड़ा जो बना है, तो हम समझेंगे कि लेफ्ट साइड के ऊपर मिट्टी का एक लौंदा है जो मिटा, और उससे क्या है कि वो कर्ता, कर्ता वो है जो जिससे कर्म होता है। कर्ता ने कर्म किया तो घड़ा बना दिया। ये एक ही द्रव्य है, उसी मिट्टी का घड़ा बना, उसी मिट्टी का घड़ा बना। और इधर जो है कुम्हार से, हम व्यवहार से कहते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। अगर मिट्टी खराब हो तो घड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, कुम्हार कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं। तो ये जो संबंध है ये दो द्रव्य का है। दो द्रव्य कैसे? कुम्हार एक अलग चीज है और मैं अलग जैसे है। तो वो जो हो रहा है, बदल रहा है, उसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं। कर्ता कर्म संबंध क्या है कि एक ही द्रव्य में जिसमें वो मिट्टी पड़ी है उसी मिट्टी ने कन्वर्ट होकर घड़ा बनना है। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, निमित्त का मतलब होता है कि निमित्त तो सिस्टम से निकल जाता है, वो तो आता है चला जाता है। कुम्हार आया, डंडा डोरी लेके आया, घड़ा बनाया और चलता बना, उसका उस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ निमित्त मात्र आया, निमित्त मात्र था, निमित्त मात्र था। तो चलो ठीक है, बस समझ गए, उनको बता दें। हाँ निमित्त उपादान वाले में निमित्त को हम लोग दिख रहा था ना। एक वो जन, चलो छोड़ दो। तो इसमें ये समझना ये है कि दो तरह से होता है। जब एक द्रव्य से दो द्रव्य हैं, कुम्हार वाला सिस्टम अलग है, मिट्टी का अलग है, तो वो आकर बना रहा है। इसी तरह ही, इसी तरह अलग है, उसमें उनका संबंध कौन सा है? कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। वो कर्ता नहीं है, कुम्हार कर्ता नहीं है,
वो निमित्त है, वो उसके साथ घड़ा वही बन रहा है। तो घड़े को हम कर्म भी कहते हैं, कार्य भी कहते हैं, निमित्तिक भी कहते हैं। घड़े के ये नाम हो गए, पर उसको करने वाले दो हैं, घड़ा तो एक ही बन रहा है। अगर मिट्टी से बन रहा है तो मिट्टी कर्ता हो गई और मिट्टी घड़ा बन गई, तो मिट्टी का कार्य ये हो गया। और कुम्हार जो है वो अलग है। हाँ, तो कुम्हार से ये हो गया, ये कैसा, ये दो द्रव्य हो गए। तो दो द्रव्य, इन दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। घड़े का कर्ता कुम्हार नहीं है, ये बड़ी क्लियर बात है, कर्ता नहीं है। रोटी बनाने वाली माता नहीं है। हाँ, रोटी बन रही है, वो आटे के उसके कारण बन रही है, माता नहीं बना रही। माता नहीं बना, वो निमित्त मात्र है। हाँ, निमित्त मात्र है। बस ये चीज अगर अंदर बैठ जाएगी ना, समझ जाएंगी, तब चीजें समझ में आने लगती हैं कि ये कैसे कर सकता है। ये जो मेरा शरीर है ये पौद्गलिक है, कर्म इसके ऊपर आ रहे हैं, और ये मैं अलग हूं, मैं जीव द्रव्य, मैं चेतन, ये अचेतन। पर इसके कारण मैं प्रभावित हो रहा हूं, मेरे कारण ये प्रभावित हो रहा है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर प्रभावित हो सकता हूं, मैं इसका नहीं कर सकता, ये मेरा नहीं कर सकता, दोनों का बिल्कुल अलग है। ये तो बात अंदर तक चली जाए। आत्मा ऐसे ही किन्हीं कर्मों के साथ में चिपक गया, किसी सिद्ध वाली अवस्था में चली जाती है। इसका भी कोई रीजन होगा ना, तो हमारे साथ ही चिपक अपने स्वभाव में नहीं है। इसी प्रकार मैं गोरा, मैं काला, तो ये सारा है क्या, इस पर से अपने आप को मिथ्या मान्यता, इसके अनंत संसार का मिथ्यात्व वो गाढ़ होता चला जाए। मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग पर रूढ़ होने का एकमात्र उपाय यह है कि जीव कर्म को अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करे। भाई वो अलग द्रव्य है, वो अपना करता है, कर्म बंधते हैं तो बंध जाए। मुझे यह कि नवीन कर्म ना बंधे, उसके लिए मैं नहीं करता हूँ, बस उसका पुरुषार्थ करना। और जो पुराने बंधे हुए हैं वो उदय में आए, तो उदय में किस पे आएंगे, पुद्गल पे आएंगे, शरीर पर आएंगे। वो पौद्गलिक का वही उदय होगा। सुखी दुखी कहाँ होगा, शरीर के स्तर पे होगा। आत्मा को तो कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता, आत्मा मूर्त है, मैं अपनी आत्मा में रहूं। ये जो आया ये सुखी दुखी कर रहा है, ठीक है, सुख दुख कहाँ आएंगे, शरीर के स्तर पे आएंगे, वो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा पड़ोसी है। अब पड़ोसी के घर में जो सुख दुख जो होता है, उसमें तो हमारी सिर्फ औपचारिकता होती है। हम ना सुख, अंदर से ना सुखी है ना दुखी, अंदर से औपचारिकता से पूछ लेते हैं, या बधाई दे देते हैं, या अफसोस कर देते हैं। वो काम क्या कि बस यही यही अपने साथ है, ये इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। जो कुछ है इस शरीर, ये शरीर दुखी हो रहा है, ये शरीर, इसकी खोपड़ी आग की तरह, खिचड़ी की तरह जल रही है, ये ऐसा हो रहा है, मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, मैं अपने आनंद में हूं, ये इसका हो रहा है। और जहां हम समझते हैं कि मेरा शरीर, मेरा शरीर जब कहते हैं, तो मच्छर आता देख कर ही अपने आप को कैसे होता है धारण से कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये तो है ही है। अपने आप को बचाना है या उस मच्छर को बताना है, तो मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। ये ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखे। भाई ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखे, जाने और श्रद्धान करे। इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में अर्थात शरीर आदि पर पदार्थ और राग आदि पर भाव में अपनापन त्यागे। वो क्या है कि शरीर आदि क्या है, ये मेरे पर पदार्थ है, और राग आदि मेरे पर भाव है, मैं विभाव में जाता हूं तभी होते, इसमें अपनापन त्यागे। तो देखिए करे, अब बात सारी ये है कि राग द्वेष करेगा कौन, ये बात बड़ी समझनी है। करने वाला मैं ही हूं, पर मैं नहीं कर राग द्वेष, मैं क्यों नहीं मैं कर रहा, मैं तो स्वभाव में रहता हूं, मेरे से ये हुआ है राग द्वेष, मैं विभाव में चला गया, विभाव में जाकर मैंने ये करा, तो मैं उसको नहीं, वो वे कहता है व्यक्ति मैं तो बड़ा ठीक ठाक हूं, उसमें मैंने आपको गाली दी, मैं तो नशे में था, नशे का मतलब मैं विभाव में था, उसमें मुझे समझ नहीं आई, मैंने कर दिया। अब उसको कहो कि तूने ऐसा कहा था, वो मानने को तैयार नहीं, स्वभाव में, वो स्वभाव में आ गया, वो मानने को तैयार नहीं। कई बार गुस्से में व्यक्ति ऐसा बोल देता है और बाद में दूसरा वाला नाराज हो जाता है, बोलता तुमने मुझे ऐसे कैसे बोला, अरे मैंने तो बोला नहीं, क्योंकि जिस समय वो बोल रहा था क्रोधित होकर, वो बेहोश था, और वो भाषा वर्गना उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसको यही नहीं पता वो क्या क्या बोल गया, और पिछला सारा रिकॉर्ड भी बोल दिया।
मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि शिष्य जब आया, पहले दिन गुरु ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करा, 15 साल बाद उसका झमेला हुआ, वो एक उस दिन से लेकर टका टक टका टक टका टक पूरा गुरु को पूरी लिस्ट सुना दे। ताना अंदर भरा हुआ था। हाँ, वो रिकॉर्डेड हो रहा था। हाँ। तो उसने कहा ना, उसको उस समय उसका ना वो खुल गया, कोड खुल गया, और उसने धड़ाधड़, वो गुरु हैरान, और वो भी याद रखा है इसने, ये भी रखा, गुरु को भी समझ आ रही है क्या, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ था वो। फिर गुरु कहता अच्छा हुआ तेरे अंदर ये भरा हुआ था ना, ये निकल गया, ये निकल गया, तू हल्का हो, हल्का। लेकिन हम रजिस्टर करते जाते हैं, रजिस्टर करते जाते हैं। इस प्रकार तो गुरु शिष्य की बात करिए, सास बहू भी हो सकता है। इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में अर्थात शरीर आदि ये समझ में आ जाए ना कि पर पदार्थ और पर भाव, इसमें हम अपनापनता है। अब ये कि मेरा अपना, मैंने नहीं किए, ये तो हम मान के चले, ये हुए मेरे द्वारा है, हुए मेरे द्वारा है, पर मैंने नहीं किया, मैं स्वभाव में था। वो विभाग जो है ना, विभाग को अपनापन मानते ही नहीं है, उसको नहीं मानते। हाँ, जब विभाग में जाके करा, वो उसको कहता है उसने किया है। वो विभाग में गया तो किया, मैं तो अब स्वभाव में हूं, अब मैंने नहीं किया। मेरे को बता नहीं सकता। जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब उसके स्वयं में स्वपना आए। इसके बिना कोई कितना भी उपाय करे, चाहे अनेक बार मुनि पद भी धारे, तो भी पर का कर्तापना मिटकर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, कि ये मैं कर ही नहीं सकता। ये जो कर ही नहीं सकता, ये निश्चय की बात है। व्यवहार में नजर आ रहा है कि भाई वो कहता कि मैंने क्रोध नहीं किया, और तू क्रोध तू कर रहा था, तू उबल रहा था, तू ऐसा बोल रहा था, ये आता है ना, क्रोध मैंने किया। ज्ञान भी ज्ञ को जानते हुए सदा काल ज्ञान रूप ही रहता है, वह अपनी स्व शक्ति से ज्ञों के गुण पर्याय को जानता है, परंतु ज्ञ रूप नहीं हो सकता। ज्ञान भी क्या है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है, जो जिस ज्ञ को मतलब जो जानने वाली चीज है उसकी पिक्चर आ रही है। मेरा ज्ञान वहां गया, वहां से लेके आया, अब ये जो है, वो जो ज्ञ है वो ज्ञानाकार हो गया। ये मेरे पास, मेरे अंदर वो ज्ञान जो कुछ बना है, वो पिक्चर बनी, वो मेरे ज्ञान की बनी है, उसमें ज्ञ नहीं है। ज्ञ का सिर्फ प्रतिबिंब मैंने लेकर उसमें डाल दिया, और वैसे ही मैंने उसको चेक, अच्छा ये तो ये है। जितनी हम आंखों से चीजें लेकर इंफॉर्मेशन अंदर डाल रहे हैं, जिसका हमने बचपन में डाटा दिया हुआ है कि लकड़ी के खिलौने, ये शेर होता है, ये हाथी होता है, फिर चिड़ियाघर में देखता है तो बच्चा देख के कहता हाँ ये शेर है, ये हाथी है, ये डाटा आ गया ना। अब उसको पिक्चर जब देखता है तो अंदर पड़ती है, अंदर रिजल्ट आता है, ये तो हाथी, ये तो शेर है। और मान लिया उसको कभी जिंदगी में ना देखा हो, और उसको ये सामने हाथी चेहरा, तो वो देखता रहेगा ये कैसा है, इतना बड़ा कैसे है, क्योंकि इसके पास डाटा ही नहीं है। तो पैदा होने के बाद में वो ज्ञान आया ही नहीं, उस ज्ञान से मैचिंग होती है। तो ये क्या है कि ज्ञान ज्यादा आना भी मेरी प्रतिक्रिया करती है। जितना ज्ञान ज्यादा है उतना ही वो होगा। एक ही केस आता है बलकल चीरी का, उसको ज्ञान ही नहीं था, उसको स्त्री और पुरुष का फर्क नहीं पता था कि ये स्त्री होती है, ये पुरुष होता है, क्योंकि वो जंगल में जैसा रहा पिता के साथ। तो ये इसका था ना, राज ऋषि का भाई था ये बलकल चीरी। नमी। नमी है, नहीं नहीं, ये अपना साती नरक से वो जो क्या है, हाँ, प्रसन्न चंद्र का भाई था, छोटा भाई था। पिता भी दीक्षा ले गया था, तो उसने क्या करा कि छोटा था, ढाई माँ मर गई, माँ मर गई पहले, तो फिर अल्टीमेटली वो जंगलों में ही ले गए, वहां पर आश्रम के अंदर। तो आश्रम में सारे सेवक थे, सारे थे तो काम करने वाले, तो उन्हें पुरुष ही देखे, वो स्त्री थे। तो वहां पर एक स्त्री, एक महिला आई वहां पर, तो उसने उसको भी तात बोल दिया। वो बड़ी हैरान हुई, उसको समझ नहीं, वो कहते इसको पता नहीं है कि ये तुम स्त्री हो, इसको नहीं पता। ये इतना इतना था बल्कि चीज, कैसे मुक्त हुआ। तो ज्ञान भी ये जितनी जानकारियां है ना, जितनी जानकारियां ये भी फंसाने वाली हैं। हम कहते हैं ना कि आज इतना इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे, उनका आईक्यू इतना इतना, ये अध्यात्म लौकिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म में वो सब फंसाने वाली।
ज्ञान भी ज्ञेय को जानते हुए सदा काल ज्ञान रूपी रहता है। वह अपनी स्वशक्ति से ज्ञेयों के गुण पर्याय को जानता है, अपनी शक्ति से जानता है जो उसके पास है कि ये चीज है, परंतु ज्ञेय रूप नहीं होता। वो तो एक समय की पिक्चर बनती है, अगले समय में दूसरी हो जाती है। वो तो जैसे बच्चों के खिलौने बनाने वाली मिट्टी होती है ना, वो बनाया गया वो तो ज्ञान वो ऐसे ही है आत्म प्रदेशों में, कि जो अभी प्रिंट हुआ एक समय बाद दूसरी चीज हुई, वो पुरानी थोड़ी रहती है, वो उसके उसी रूप में है। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है, ज्ञेय मेरे हैं मानता है, ये मूर्त बुद्धि होगी। मैं ज्ञेय का कर्ता मानता हूं, कर्तृत्व बुद्धि होगी। मैं ज्ञेयों का भोक्ता मानता हूं, भोक्तृत्व बुद्धि होगी। अज्ञानी जीव इन विविध रूपों में वह अपना मिथ्यात्व कायम रखता है। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म क्या शरीर को शरीर आदि का कर्ता माना। इसका कारण है उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध। शरीर के वो कार्य कर रहा है, उसका वो कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता कर्म तो उसी शरीर का ही अपने में ही होगा ना। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त कर्ता होता नहीं। निमित्त तो निर्दोष है, वो आता है चला जाता है। जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्मन वर्गना स्वयं कर्म रूप पर निमित्त हुई है। वो जो परिणमन हुआ है उसका, वो उसका स्वयं अपने रूप में हुआ। मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं जीव, वो जो कर्म उसने बोला आ गए, उस कर्म का मैं कैसे कर सकता हूं? उसका क्लासिफिकेशन मैं करने वाला हूं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कार्बन वर्गनाएं जो है ना, वो कर्म रूप में परिणमित वही होती हैं अपने। ये परिणमन उनके स्वयं के उपादान से स्वयं काल की योग्यता से होता है। उस समय मेरे कषाय निमित्त है, मेरे कषाय निमित्त से उसका जो है, मेरे योग है जैसे प्रकृति बंध के लिए, बस मैं वो भी निमित्त, मेरी तरफ से निमित्त नैतिक संबंध है और उसकी तरफ से संबंध है। तो उसमें कर्ता वाली तो बात है नहीं, निमित्त नैतिक संबंध में। लेकिन मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें मैं कर्ता भाव, कि मेरा ही उपादान, मेरी स्वयं की योग्यता उसमें कन्वर्ट हो रही है। ये बहुत क्लियर समझ लो, ये बहुत क्लियर समझ लो। ये आपको ना एक बार वो ड्राइंग में बाद में किसी दिन दिखा देंगे। ये परिणमन उनके स्वयं के उपादान से स्वयं काल की योग्यता से होता है। जीव उसका लेश मात्र भी करता नहीं है। जीव का राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है, इसलिए ज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा है। ये नियम ध्यान में रहे कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता है। मैं अगर करता हूं तो मैं अपने भावों का ही करता हूं। मैं उसका जो पुद्गल कार्बन वर्गना है उसका कर्ता नहीं हो सकता, जनता। उसका नहीं हो सकता। तो अपने भावों का ही करता है। पर भावों में, पर द्रव्यों के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी पर भावों का कर्ता या भोक्ता हो नहीं सकता। विभाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता, विभाव के कारण, क्योंकि वो तो जड़ है, शरीर है। तो उसमें जो हुआ राग द्वेष का जो हुआ, तो फिर राग द्वेष करा किसने? मैं विभाव में गया तो हुआ ना। परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। ये मान के चलो कि कर्म आप नहीं करते, राग द्वेष आप नहीं करते, आप स्वभाव में रहते, कुछ नहीं होता। और स्वभाव को ही मैं माना है, विभाव में गया वो मैं मानने को तैयार नहीं है, वो मैं नहीं हूं। ये बात समझ गुरुदेव में आ रही है ना? मथेबंदा में हाँ, गुरुदेव मथेबंदा में हाँ जी बोलिए अजित जी। गुरुदेव, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा अहोभाग्य है कि भाई हम मतलब कि आज ऐसी वाणी मतलब सुन रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल बियॉन्ड मतलब कि एक्सपेक्टेशन हमारी ये सब चीजें चल रही हैं। आज तक बस तो हम आपका, अंधकार में ही जी रहे थे। हाँ जी। हम आज तक अंधकार में ही जी रहे थे महाराज जी। अच्छा तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। अब ठीक है, जागना है, बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी प्रकार जीव सुख दुख का भोक्ता कह सकते हैं, परंतु कर्म का या पर वस्तु का भोक्ता वो सर्वथा नहीं है। ये बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए कि कर्म का कर्ता, निश्चय से कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, राग द्वेष का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं नहीं करता। मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ये कर ही नहीं सकता।
अपने मातृ भावों को पुष्ट करना है। इतना पुष्ट करना है। ये गलती से भी अपने ऊपर इसका दायित्व नहीं लेना। हाँ नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञाता दृष्टा, हाँ मैं ज्ञाता दृष्टा, हाँ, हाँ मैं ज्ञाता। अब आदमी खुद ही जाके अगर कोर्ट में कह दे कि खून मैंने किया, तो मेरी बंदूक से गोली चली, तो फंसेगा। अब खुद फंस रहे। लेकिन फिर वकील प्रूव करता है कि जो गोली उस मृत में से निकली है वो इसके रिवॉल्वर की नहीं है, इसका मतलब वो गोली किसी और ने मारी है, और उसको ये लगता है कि मेरी गोली से मरा, और अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो प्रूव कर देता कि इससे नहीं मरा, गोली कोई और से आई, बच गए, बच जाते। हाँ जी गुरुदेव। ये तो धीरे धीरे और पक्का करना, और पक्का, बिल्कुल एक बार में नहीं होता था। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेद नमो रुद्राय नमो संसावने चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चतारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारि शरणं कवचामि हरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहू शरणं कवचामि केवली प्नतं धम्मं शरणं कवचामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मते वंदना